वेलकम स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो आज का पहला हेडिंग, इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। तो हमें एपी परपेंडिकुलर है नॉर्मल वेक्टर एन के, ओपी हमारा आर पोजीशन वेक्टर है, पी हमारा पॉइंट एक्स वाई जेड है, ए हमारा पोजीशन वेक्टर है। तो इफ ए पी इज परपेंडिकुलर, यानी ये लाइन हमारा परपेंडिकुलर है नॉर्मल वेक्टर एन के, दैट इज ए पी डॉट एन इक्वल 0। तो हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट यदि कोई परपेंडिकुलर होता है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट इक्वल 0 होता है। बट ए पी इक्वल आर माइनस ए, तो हमने सपोज किया कि ए बी जो है हमारा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर है। तो देयरफॉर ए पी की वैल्यू हम पुट करते हैं आर माइनस ए डॉट एन इक्वल 0। तो आर माइनस ए डॉट एन को इक्वेशन ऑफ प्लेन उस कंडीशन में जब इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर है टू गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन है। अब इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन गिवन करते हैं। ए के कोऑर्डिनेट हम सपोज करते हैं x1 y1 z1 और p के पॉइंट हमने सपोज किए हैं x y z। तो a हमारा यानी जो है x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के r पोजीशन वेक्टर है, xi प्लस yj प्लस z के n हमारा नॉर्मल वेक्टर है जिसको हमने सपोज किया है ai प्लस bj प्लस c के। अब इक्वेशन 1 की हेल्प से r की वैल्यू हमें पता है xi प्लस yj प्लस z के, आर ए हमने सपोज किया है x1 i प्लस y1 j प्लस z1 की। तो अब इस r माइनस ए की डॉट प्रोडक्ट n से करते हैं। जैसे ही i की i से, j की j से, k की k से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन गिवन होगी। इसी इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन कहते हैं। तो इसमें हमें ये दो फार्मूले लर्न करने होंगे। ये हमारा वेक्टर फॉर्म है, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म है। एग्जाम्पल 17 NCERT बुक। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 5 i minus 4 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद द डायरेक्शन रेशियो 2 3 -1। अब क्वेश्चन में हमें एक पोजीशन वेक्टर गिवन है और एक परपेंडिकुलर टू नॉर्मल वेक्टर यानी उसका रेशियो गिवन है, डायरेक्शन रेशियो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हुए लेट ए बी द पोजीशन वेक्टर तो देन हमें गिवन है ये, तो वेक्टर ए गिवन है 5i प्लस 5j माइनस 4 की एंड कैपिटल N बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन with direction ratio 2 3 -1। तो देन n गिवन है हमें 2i प्लस 3j माइनस k। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज r माइनस ए डॉट n इक्वल 0। तो r माइनस ए हमें गिवन है 5i
प्लस 5j माइनस 4k डॉट n गिवन है 2i प्लस 3j माइनस k इक्वल 0 विच इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ द वेक्टर की इक्वेशन ऑफ द प्लेन वेक्टर फॉर्म। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कार्टेशियन इक्वेशन गिवन करते हैं। तो सबसे पहले r को पोजीशन वेक्टर सपोज करते हैं। तो लेट r इक्वल xi प्लस yj प्लस zk। तो देन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे जब r की वैल्यू रखेंगे तो ये x माइनस 5 इंटू आई, इसी तरह y में से j माइनस करेंगे y माइनस 5 इंटू j प्लस z माइनस 4 इंटू k। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे 2i प्लस 3j माइनस k से इक्वल 0। तो अब i की i से तो जब मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो ये 2x माइनस 10। अब j की j से 3y माइनस 15। अब k की k से तो ये माइनस है तो माइनस z प्लस 4 इक्वल 0। अब हमारा कंप्लीट आंसर 2x प्लस 3y माइनस z। तो माइनस का 25 और प्लस का 4 तो माइनस का 21 इक्वल 0। तो ये हमारा कार्टेशियन इक्वेशन का कंप्लीट आंसर है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये हमारा y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये x एक्सिस। तो x एक्सिस को पॉइंट A पे जब इंटरसेप्ट करता है तो उसके कोऑर्डिनेट a0 0, और जब y एक्सिस पे इंटरसेप्ट करता है तो उसके कोऑर्डिनेट 0 b 0। इसी तरह जब z एक्सिस पे इंटरसेप्ट करता है तो कोऑर्डिनेट 0 0 c। लेट इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल 0 where d not equal 0। तो इक्वेशन 1 passes through the point जब x एक्सिस पे कट करता है तो उसके कोऑर्डिनेट a0 0। तो देन इक्वेशन 1, तो उस कंडीशन में हमारी इक्वेशन 1 x, ये हम जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल 0 सपोज करते हैं। अब x की जगह a रखते हैं तो a प्लस 0 प्लस 0 प्लस d इक्वल 0। तो यहाँ से a की वैल्यू माइनस d अपॉन a। इसी तरह इक्वेशन 1 पासिस थ्रो द पॉइंट, तो ये y एक्सिस को कट करता है तो उस समय हमारे कोऑर्डिनेट 0 b 0। तो देन b की डायरेक्ट वैल्यू यानी माइनस का d अपॉन b। इसी तरह इक्वेशन 1 जब पासिस थ्रो द z एक्सिस को कट करेगा तो हमें c कोऑर्डिनेट डायरेक्टली गिवन हो जाएंगे माइनस d अपॉन c।
अब इस ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1 वी हैव। अब जब यहां पर रखते हैं वैल्यू ए की, तो माइनस का डी हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी प्लस डी इक्वल 0। तो इस d को राइट साइड में ले जाते हैं और d से d को कैंसिल कर देते हैं। y अपॉन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल 1, विच इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 7 NCERT बुक एक्सरसाइज 11.3 फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल 5। तो इसे हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें इक्वल में 1 चाहिए। तो इसे इक्वेशन 1 सपोज करते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइडिंग बाई प्लस 5 वी हैव। तो 5 से डिवाइड करके यहाँ 1 बनाते हैं। तो 2x अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 5 माइनस जेड अपॉन 5 इक्वल 1। अब इसको इंटरसेप्ट में फॉर्म करते हैं, यानी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल 1 की फॉर्म में लिखते हैं। तो x अपॉन 2 अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 5 प्लस जेड अपॉन माइनस 5 इक्वल 1। तो इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल 1। हेयर a इक्वल 2 अपॉन 5, b इक्वल 1 अपॉन b इक्वल 5 एंड c इक्वल माइनस 5। तो ये हमारा ए बी सी इंटरसेप्ट, ये x एक्सिस पे, ये y एक्सिस पे, ये z एक्सिस पे। बस बेटा आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।